अब देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सक्रिय हैं और आगामी 6 दिनों में वो 16 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर अनेक विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री 9 से 14 सितंबर तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान चौहान लगभग 1600 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 1000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इधर सिंधिया में कल से उपचुनाव वाली सीटों पर भी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। ग्वालियर चंबल 16 विधानसभा सीटों सहित प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ अब तेज हो गया है। 2018 में विधानसभा चुनाव में ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सतीश सिकरवार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 2018 में वो हाल ही में बीजेपी में आए मुन्नालाल गोयल से करीब 17,800 वोटों से हार गए थे और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। उपचुनाव में दोनों ही दलों का फोकस ग्वालियर चंबल की सीटों पर है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद यहां दल बदलने का सिलसिला भी अब तेज हो गया है। आज सतीश सिकरवार ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इधर ग्वालियर का किला फतेह करने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 से 13 सितंबर तक ग्वालियर अंचल के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं उपचुनाव वाली सीटों पर करोड़ों की योजना का लोकार्पण करेंगे। तो दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद सिंधिया भी 10 से 13 सितंबर तक ग्वालियर चंबल संभाग में रहेंगे। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी ग्वालियर दौरा प्रस्तावित है और कुल मिलाकर 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 16 सीटें सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। अब ऐसे में ग्वालियर के किले को फतेह करने के लिए दोनों ही दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और इसी पर सारी जानकारी के लिए हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ गया है अरविंद चौहान और ग्वालियर से हमारे साथ में जुड़ गया है विनोद। सबसे पहले अरविंद, आपके पास आऊंगी, कितना बड़ा झटका इसे बीजेपी के लिए कह सकते हैं और कितना फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? एक चालें लिखी होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। इस समय प्रदेश में साफ तौर पर कह सकते हैं कि राजनीतिक बेवफाई जारी है। कोई संगठन से नाराज है इसलिए दल बदल रहा है, तो कहीं कोई विकास के नाम पर दल बदल रहा है। आज ऐसे ही एक घटना हुई है जिसमें सतीश सिकरवार, जो चंबल अंचल के काफी बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार माना जाता है, उनके पिताजी गजराज सिंह सिकरवार भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इसके बाद उनका भाई नीटू सिकरवार भी वहां पर विधायक रहे हैं, भाजपा से विधायक थे। और इससे पहले ही 2018 में सतीश सिकरवार को भाजपा ने टिकट दिया था जिसमें उन्हें शिकस्त मिली है और आज उन्होंने दल बदलकर कांग्रेस का दामन थामा है और कयास ये लगाए जा रहे हैं। हालांकि सतीश सिकरवार ने इसका खंडन किया है कि वो किसी पद लालसा से पार्टी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आज उन्होंने इस बात का खंडन किया है, लेकिन साफ तौर पर सूत्र है और कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव से कुछ ही दिन पहले अगर उनका दल बदलना उनका कहीं न कहीं संकेत करता है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी ग्वालियर पूर्व जो विधानसभा क्षेत्र है उसके प्रत्याशी होंगे, जहां पर से मुन्नालाल गोयल से उनकी भिड़ंत पहले हुई थी। पहले मुन्नालाल गोयल कांग्रेस के प्रत्याशी थे और सतीश सिकरवार भाजपा से प्रत्याशी थे। अब उलट होगा, सतीश सिकरवार कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकते हैं और मुन्नालाल गोयल भाजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि दोनों दलों ने अभी नामों का ऐलान नहीं किया है साफ तौर पर, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी तो घोषित हैं ही, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सतीश सिकरवार के आने से मुन्नालाल गोयल का जो प्रत्याशी है उसमें कहीं न कहीं संगठन बात कर रहा है, हो सकता है प्रत्याशी बदलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब साफ तौर पर सतीश सिकरवार के आने से जो फाइट है ग्वालियर अंचल की वो कहीं न कहीं बड़ी हो गई है, क्योंकि ये भी एक राजनीतिक घराना माना जाता है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जब से इससे पहले एक हफ्ते पहले सतीश सिकरवार यहां पर आए थे, कमलनाथ से बातचीत हुई थी और बीच में 8 जुलाई को उन्होंने कहा था कि हम भाजपा में रहेंगे, भाजपा हमारी मां है। इसके बीच में बराबर मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा सतीश सिकरवार और कहीं न कहीं कह सकते हैं कांग्रेस के जो भी दिग्गज लीडर है। इसमें सतीश सिकरवार को कांग्रेस में लाना, जिसमें विजय सिंह राठौर, पीसी शर्मा सहित कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो वहां छत्तीस उससे आते हैं और साफ तौर पर कह सकते हैं विजय सिंह राठौर एक बड़ा नाम है, पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्हीं की
के संपर्क ज्यादा सतीश सिकरवार से रहे और आज बराबर उनके साथ थे, और इसी के चलते कहीं कह सकते हैं कि दोनों सतीश सिकरवार ने आज जो कांग्रेस का दामन थामा है उसमें एक बड़ी क्षति भाजपा को ग्वालियर अंचल में पहुंच सकती है, क्योंकि बड़ा परिवार है वो, और कहीं कह सकते हैं कि अब कांटे की टक्कर वहां होने की संभावना है। जी बिल्कुल, अरविंद एक दिग्गज नेता माने जाते थे बीजेपी के। विनोद, आपके पास आऊंगी, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में जिक्र किया कि एक दिग्गज नेता माने जाते थे बीजेपी के, और पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी काफी सारे विधायकों को उन्होंने जिताया था, कई सारे तो उनके फैमिली के भी विधायक हैं, तो क्या लगता है उस पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें पिछले चुनाव में जाना पड़ेगा 2018 में। जी 2018 में सतीश सिकरवार ने अपने बलबूते पर टिकट लिया था, क्योंकि उस समय इनका कई जगह से विरोध था और इनने अपने इतना शक्ति प्रदर्शन किया था कि मजबूर होकर बीजेपी को टिकट देना पड़ा, क्योंकि उस समय एट्रोसिटी एक्ट और तमाम इस तरह के मुद्दे थे कि बीजेपी को इसमें सफलता नहीं मिल पाई, और पूरे अंचल में जो हालात हुए बीजेपी के वो किसी से छुपे नहीं थे। सतीश सिकरवार 17,000 वोटों के करीब मुन्नालाल गोयल से हारे थे कांग्रेस से। अब चूंकि मुन्नालाल गोयल कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, सतीश सिकरवार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में पहुंच गए हैं, और कहीं ना कहीं इतना बड़ा कदम अगर सतीश सिकरवार ने उठाया है तो इसके पीछे यही वजह रही है कि पूरी तरीके से पार्टी शीर्ष स्तर पर यह चर्चा रही होगी कि उनको जो उपचुनाव है वहां प्रत्याशी बनाया जा सकता है ग्वालियर पूर्व से, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा ग्वालियर पूर्व से नहीं था कि जो मुन्नालाल गोयल के सामने वो टिक सके, क्योंकि इसमें देवेंद्र शर्मा, इसके अलावा राघवेंद्र शर्मा, यदुनाथ सिंह तोमर, मितेंद्र दर्शन सिंह और रश्मि पवार के साथ साथ इसमें अन्य जो दावेदार थे उनके चेहरे इतने मजबूत नहीं थे कि उनके सामने, मुन्नालाल गोयल के सामने उनको प्रत्याशी बनाया जा सके। तो कांग्रेस ने एक बड़ा कह सकते हैं तुर्क का कार्ड फेंका है कि सतीश सिकरवार, जिन्होंने पिछले 10 साल से इस इलाके में अपना एक भूमि बनाई है, एक जमीन बनाई है, और वो चूंकि जब उनको लगा कि अब आने वाले भविष्य में उनका बीजेपी में कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि मुन्नालाल गोयल एक यहां पर प्रत्याशी बीजेपी से रहेंगे, सतीश सिकरवार जिन पर वो मुन्नालाल गोयल ने अपने चुनाव में 2018 में आपको ध्यान दिलाता हूं कि इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई थी मुन्नालाल गोयल द्वारा। तो अब ऐसे में सतीश सिकरवार कैसे उस क्षेत्र में जाते जहां मुन्नालाल गोयल इनके साथ मंच पर खड़े होते और मंच को साझा करते। सतीश सिकरवार से जब बात हुई थी जाने से पहले भोपाल, तो उन्होंने कहा कि जिस सामंत के खिलाफ और जिस सामंतवादी के खिलाफ वो बरसों से लड़ते चले आ रहे हैं पार्टी में, अब वही पार्टी अपना लिए तो उनका मोह भंग हो गया है। एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, जैसा अरविंद जी ने कहा था। इनके भाई जो नीटू है वो खुद सुमावली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे, अब वहां भी चुनाव है। ऐसे में सतीश का कांग्रेस में आना एक बड़ा कदम माना जा रहा है और एक बड़ी उठापटक राजनीति की देखने को मिलेगी। अगर कौन किसके पाले में अभी पहुंचता है ये अभी और वक्त लगेगा, लेकिन सतीश सिकरवार जब से ही कांग्रेस में आए, कांग्रेस के जो दावेदार थे उनमें जरूर मायूसी छा गई है, और जो कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि जो लोग केवल टिकट के लिए सिंधिया के साथ नहीं गए थे कि उनको कांग्रेस में टिकट मिल जाएगा, अब सतीश सिकरवार के बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस में आ जाने से ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ और भी बीजेपी में जा सकते हैं कांग्रेस छोड़कर, जो टिकट के दावेदार थे। लेकिन विनोद, और उनका ये भी कहना था कि बाकी भी विधायक हैं जो कि असंतुष्ट हैं, और उनकी क्या कारण है जो वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, तो साफ कर दिया है उन्होंने कि और भी कई सारे ऐसे विधायक हैं जो अभी भी पार्टी से असंतुष्ट है। अरविंद, आपके पास में आऊंगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाहे शिक्षकों की बात कर लें, चाहे फिर युवाओं की बात कर लें, हर जगह जो नाराजगी है वो देखी जा रही है, और जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल में है, 16 सीटें। वहां पर करोड़ों की सौगात जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान देने वाले, क्या लगता है कि सब सौगात से काम चल जाएगा, क्योंकि नाराजगी है वो हर तरफ इस बार देखी जा रही है? अमनदीप, साफ तौर पर ग्वालियर अंचल का जो क्षेत्र है वो ज्यादातर जातिगत राजनीति पर आधारित है, इसलिए जब विकास के अगर इतनी ज्यादा वो जो कह रहे हैं कि बहुत भूमि पूजन होने वाले हैं, करोड़ों रुपए की सौगात वहां पर मिलने वाली है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके जहन में जरूर आता है कि यहाँ विकास हो रहा है, लेकिन जो क्षेत्र है चंबल अंचल का, उसमें साफ तौर पर कह सकते हैं जातिगत राजनीति ज्यादा हावी होती है, उसी के चलते ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो दल बदल हो रहा है इस समय, कांग्रेस का भाजपा में जाना, भाजपा का कांग्रेस में आना, जैसे अभी हमारे साथी विनोद जी ने कहा था कि
कुछ लोग जो सिर्फ टिकट के उन्हें लग रहा था कि टिकट मिलेगा इसलिए वो अभी कांग्रेस में थे, हो सकता है कि वो जाके सिंधिया की गोद में बैठ जाएं। तो ये अब हो सकता है जैसे ही टिकट सतीश सिकरवार का फाइनल होगा और तो जो लोग सिंधिया समर्थक हैं वो हो सकता है कि सिंधिया के पाले में चले जाएं, क्योंकि यहाँ से कई नाम ऐसे चल रहे थे, कैसे राकेश तोमर, हरि सिंह तोमर, ऐसे नाम थे, दीपन टमोटिया अग्रवाल, ऐसे कुछ नाम थे जिनका टिकट की उन्हें संभावना थी और टिकट उनकी बात भी चल रही थी। और जब वहां पे कांग्रेस की रैलियां हुई, इन लोगों ने दमखम दिखाने की वहां कोशिश भी की है और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रमाणित भी किया है कि हम टिकट के बड़े दावेदार हैं और जीत सुनिश्चित है। क्योंकि एक बात जरूर है, वहां ग्वालियर अंचल में इस समय जो चल रहा है, जो कांग्रेस का नारा है, पहले जो 2018 में आपको याद हो कांग्रेस का नारा था वक्त है बदलाव का, अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है वो नारा है गद्दार नहीं खुददार चाहिए और साफ तौर पर बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। ये ऐसे 2-3 नारे उन्होंने कांग्रेस ने दिए हैं, जिससे जो वहां का, क्योंकि वो जो वहां का नेचर है चंबल अंचल का, वो थोड़ा सा टाइट नेचर है। अभी आपने देखा होगा जो कांग्रेस को इतनी अच्छी जीत मिली थी उसका सीधा कारण ये था कि माइकल लाल जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, जो अप्रैल को घटना हुई थी एसएस की एक्ट वाली, उसी के चलते कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, इसलिए प्रदेश में सरकार बनी थी। और 2018 में चंबल अंचल ने सरकार बनाई थी, 2018 में के 20 में भी चंबल अंचल ने सरकार गिराई है। अब अगर 16 सीटें चंबल अंचल में हैं और जिसके खाते में ये सीटें जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो मजबूत दल माना जाएगा। इसी के चलते अभी कल जो भाजपा की बहुत बड़ी यहां पर बैठक हुई है, उसमें सारे मंत्रियों को, विधायकों को बुलाया गया और कहा साफ तौर पर सीएम शिवराज ने 2 टूक कहा है कि आपका रुतबा तब तक है जब तक सरकार है। तो साफ तौर पर सीएम शिवराज बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर जरा भी चूक हो गई तो सरकार जाते देर नहीं लगेगी, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पर मामला बैठा हुआ है। क्योंकि अब ज्यादा संभावना कांग्रेस के पास नहीं है कि 27 में से 26 विधायक कांग्रेस के हैं, जो 25 विधायक टूट कर गए हैं और एक उपचुनाव होना है, उनका जो विधायक थे उनका निधन हो गया था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये अमनदीप कयास लगाए जा रहे हैं कि दल बदल ऐसे ही चलता रहा तो चुनाव की जो टक्कर है वो काफी मजबूत होगी और उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और साफ, क्योंकि इसमें जो जनता का रुख है वो साफ तौर पर ये है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं पैसे दिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, तो उस पर ये कांग्रेस का फोकस होगा। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि फोकस के माध्यम से अभी बिल्कुल कांग्रेस साइलेंट मोड में है, अभी तक नामों का खुलासा ज्यादा नहीं हुआ है। हालांकि ग्वालियर से भी उनका नाम, जो सुनील शर्मा उनका नाम चल रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि 5 से 7 सीट ऐसी 27 सीटों में हैं जिनका नाम का फाइनल कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है जो कहीं ना कहीं फंसी हुई सीटें हैं, अगर हम बात करें बमोरी में नाम घोषित कर दिए हैं, इसके बाद बात करें मुरैना में सीट फंसी हुई है, दिल्ली में फंसी हुई है, जोरा का भी ऐसा मामला है कि कांग्रेस में थोड़ा बड़ा अभी वो स्थिर करके कर रही थी कि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर 27 में से 20-22 सीटें जीत गई तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की स्थिति में होंगे। तो दोनों दल इसमें बहुत ही ताकत से लड़े चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं भाजपा और कांग्रेस। वहां चूंकि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी है तो इस तरफ कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार का जो मतलब उपचुनाव का इलेक्शन है साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल अरविंद, विनोद आपके पास आऊंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, पर जो फैसला है वो जनता के हाथ में है। तो जनता का रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है अभी? देखिए, जनता है सब समझती है। ये पुराना जो डायलॉग है वो वाकई अभी भी चरितार्थ है। क्या पिछले 15 सालों में उन विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य की आवश्यकता नहीं थी, जहां पर अब 3 दिनों में लगातार ग्वालियर चंबल संभाग की विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जो शिलान्यास हैं, भूमि पूजन है, वो किए जा रहे हैं, करोड़ों के भूमि पूजन होंगे। तो क्या ये 15 सालों में वहां पर नहीं हो सकते थे? जनता इस बात को भी समझने लगी है कि अब चूंकि चुनाव है इस क्षेत्र में, उनको लुभाने के ये काम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उन जनप्रतिनिधियों को चुना था, जिन नेताओं को अपना जनप्रतिनिधि बनाया था और विधानसभा भेजा था, वो उसके बाद पार्टी छोड़कर चले गए। तो उनका कहीं ना कहीं विश्वास उन्होंने तोड़ा है और इस विश्वास को जो तोड़ा है उसको विश्वास में, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में एक चीज बहुत ज्यादा लोगों को मायने रखती है, वो है कि विश्वास। यहां गोली से ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अगर किसी ने कोई कमिटमेंट किया है, वादा किया है, तो उस कमिटमेंट पे उसे खरा उतरना ही पड़ता है। अगर यहाँ अविश्वास किसी के प्रति जागृत हो जाता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। और इसके पीछे कई ऐसे हैं जो उदाहरण देखे जा सकते हैं, चाहे राकेश चौधरी के हों या इससे पहले जो पार्टी छोड़कर गए हों, उनके उदाहरण हैं।
तो अब जिस तरह से जो विधायक हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी उनने ज्वाइन की या पूर्व विधायक वो हो गए हैं, तो जो उन्होंने मंच पर खड़े होकर जिस तरह से उन वादे किए थे कि कांग्रेस सरकार में इस तरह का वो काम कराएंगे, इसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं ने उनके साथ काम किया था, मतदाताओं के पास पहुंचे थे और जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। तो लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं, टेढ़ी खीर है चुनाव जीतना, क्योंकि चुनाव तो किसी न किसी को तो जीतना है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस ने अभी अपने पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं। कमलनाथ का दौरा माना जा रहा था कि 12 और 13 सितंबर को कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ सकते हैं, लेकिन कुछ कारणों से उनका स्थगित हो गया। संभवतः शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के चलते हो सकता है कि स्थगित किया हो, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 18 तारीख के बाद उनका दौरा हो सकता है। अब चूंकि लगातार बीजेपी यहाँ उनके शीर्ष नेतृत्व है, मुख्यमंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और तमाम जो दौरे कर रहे हैं, महासदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी कोई बड़ा यहां पर कार्यक्रम नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ऐन वक्त पर एक बड़ा कार्यक्रम कर सकती है और जो असंतुष्ट है वो केवल ये देख रही है कांग्रेस कि कौन कौन असंतुष्ट लोग हैं बीजेपी के, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उन लोगों से उन पर कहीं ना कहीं नब्ज टटोल रही है उनकी, और समय आने पर उनकी क्षेत्रों के, उन विधानसभा क्षेत्रों के उन दबंग लोगों को, उन जो अनुभवी लोगों को कांग्रेस अपने पाले में ला सकती है और उसके बाद अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है, जिसका खामियाजा बीजेपी को पूरी तरह से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से जो बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस से आयातित करके विधायक बुलाए थे और जो पूर्व विधायक है, उसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी संतुष्ट नहीं है, नेता भी संतुष्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि जयवान सिंह पवैया भी कई बार ट्वीट करके किस तरह की बातें कर देते हैं, ये सबको मालूम है। कई बार कई पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व है जो बीजेपी के, वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। और यहां पर ग्वालियर में भी एक दो जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी के समय काम किया था या राजमाता विजयराजे सिंधिया के समय बीजेपी में काम किया था, झंडे और डंडे उठाए थे, फर्श बिछाए थे, आज उनका भी ये कहना है कि अब पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है, अपने पार्टी जो उनका नियम था उससे भटक गई है, कहीं ना कहीं वो भी दुखी है। तो ये चुनाव जिस तरह से देखा जा रहा है कि बड़े आसान से जीत जाएगी बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर प्रचार करेंगे, इसमें शिवराज सिंह प्रचार करेंगे और एक बड़ा आडंबर रहेगा, उससे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। आम लोग भी जानते हैं उनके जो भीतरघात का उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि भीतरघात सामना नहीं होगा ये मान नहीं सकते, क्योंकि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस से आए लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल भरा चुनाव होगा और कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि काफी ज्यादा दिलचस्पी होगा। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय दें। इस तरह की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।